ओम शांति। 13/3/26 की मुरली है ज्ञान रतन बाबा के महावाक्यों से। बाबा कहते हैं, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। श्रीमत पर क्या करना है? तत्वों सहित सारी दुनिया को हमें सेवा करनी है और रास्ता सबको बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं? बाबा ने कहा चित्रों की, क्योंकि यहाँ तो बाबा कहते तुमको अपने देह भी याद नहीं करनी है, तो हमें चित्र भी याद नहीं करने हैं। तो बाबा वही बता रहे हैं, चित्रों की दरकार नहीं है। जब यह चित्र यानी देह ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। यह चित्र तो है किसके लिए? जो छोटे बच्चे यानी जो नए आते हैं ना, बाबा के बच्चे बनते हैं, कोर्स करते हैं, तो वो चित्र देखकर बाबा को याद करते हैं। तो नयों के लिए हैं। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सत्व प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि ये हमारा कर्म योग है। अगर चित्र को देखकर याद करने बैठेंगे तो हम कर्म योगी नहीं बन पाएंगे। गीत आज का है, तकदीर जगा कर आई हूँ तदबीर बनाने के लिए। तकदीर तो हमारी जग गई, बाबा हमें मिल गया, लेकिन हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना स्वर्ग के लिए यहीं पर। तो बाबा कहते हैं, तुमको मैं स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? ये नशा रहना चाहिए कि जो स्वर्ग स्थापन कर रहा है, जो हमें साक्षात्कार कराया, वही आज हमें पढ़ा रहा है। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई और रावण ने फिर नर्क बनाया। बाप दादा की मत तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो। बाप दादा की मत से हम नई दुनिया में जा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, मैं पतित पावन हूँ, मेरे सिवाय और कोई भी देहधारी पतित पावन हो नहीं सकता। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह न सके। बाबा कहते हैं, यहाँ कहाँ से शांति होगी? शांति तुमको मिलती है शांति धाम में, तो वहां जाने से ही तुम शांत रह सकते हो। और सतयुग में हमें मिलता है सुख, पवित्रता, सुख और शांति हमको सतयुग में मिलती है। बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब बच्चे घर में झगड़ा करते हैं तो उनको माँ बाप कहते हैं कि झगड़ा मत करो, शांत रहो, क्योंकि वो आत्माएं शांति देश से आई हुई है, शांति धाम से आई हुई है, इसलिए वो संस्कार उस आत्मा के अंदर है, तब ऐसा बोलते हैं। फिर बाबा कहते हैं, यहाँ गॉड फादर, ये जो है यह गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है, यहाँ से सुख शांति का हमें वर्षा मिलता है। फिर बाबा बता रहे हैं, जैसे क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट बुद्ध, वो धर्म स्थापन करते हैं, फिर साथ साथ धर्म तो स्थापन किए, लेकिन साथ साथ वो क्या है, नीचे भी उतरते जाते हैं। तो महिमा तो एक की है, जिसको हम पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। पहले तुम शांति में जाएंगे, फिर हम सुख में आएंगे, क्योंकि शांति धाम में जाएंगे बाबा के साथ, उसके बाद बाबा हमें सुख की दुनिया स्वर्ग में भेजेंगे, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम वहां पर अपना पद लेंगे। बाप को एवर हैप्पी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर एवर हैप्पी बाप को कहेंगे तो फिर बाबा को अनहैप्पी भी बोलेंगे हम, इसलिए ऐसा नहीं है। जो बाप की महिमा है, बाबा कह रहे हैं, जो मेरी महिमा है अभी तुम्हारी महिमा है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है तो बाबा हमें कहते हैं तुम मास्टर ज्ञान के सागर हो। बाबा प्रेम का सागर है तो हमें कहते हैं तुम मास्टर प्रेम के सागर हो, क्योंकि वर्षे के अधिकारी हम। तो भविष्य में बाबा कहते हैं, जो बाप की महिमा वह अभी तुम्हारी महिमा है, भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये महिमा होगी हमारी। फिर लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तब वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं, श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सब श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत से अगर हम चलेंगे तो हमारे साथ साथ पूरे पांचों तत्व भी बाबा कहते हैं सत्व प्रधान बनेंगे। स्वर्ग में क्या होगा? बाबा बोलते हैं, एक धर्म एक राज्य, पांचों तत्व भी क्या होंगे? सत्व प्रधान होंगे, सबको सुख देंगे। वहां पे बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, शेर बकरी एक जगह ही पानी पीते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे आशिक, तुम मेरे क्या हो? आशिक हो, मैं तुम्हारा माशुक हूँ, पूरी दुनिया का मैं माशुक हूँ और तुम सब आशिक हो।
शरीर जब छूटे, बाबा फिर बता रहे हैं, शरीर जब छूटे तो याद रहे अब बाबा के पास जाकर नई दुनिया में जाएंगे। अगर हमें ये याद रहे तो हम कहाँ जाएंगे? बाबा कह रहे हैं ऊंच पद के अधिकारी तुम हो जाओगे जब तुम्हें शरीर छूटते समय मेरी याद आ जाएगी। तो मैं आत्मा बिगड़ शरीर थी, अब यह शरीर तो है पुरानी जूती। ये याद होना चाहिए कि मैं आत्मा है, शरीर ही आई थी, इस शरीर से पाठ बजाए पुरानी जूती हो गई, अब शरीर ही होकर जाना है। फिर बाबा कहते हैं साक्षात्कार करते स्वर्ग का, जब हम पाकिस्तान में थे, जब भट्टी चली थी ना पाकिस्तान में, दादियाँ सब रहते थे उस समय, बाबा बाहर युद्ध हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी और बाबा सबको साक्षात्कार कराते थे। बाबा कहते लास्ट समय में भी तुमको ऐसे ही साक्षात्कार होंगे, जैसे आदि में हुए ऐसे लास्ट में भी होंगे। बाप कहते हैं मामे का याद करो तो तुम्हारे अंदर जो खाद है वो निकल जाएगी। खाद निकालने का तरीका एक ही है, बाबा को याद करना। बाबा भी स्टार है, मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मैं तो सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए सृष्टि का आदि मध्य में जानता हूँ। क्योंकि बीज के अंदर सारा नॉलेज होता है, तो बाबा चैतन्य बीज है, तो बाबा आदि मध्य अंत पूरा जानता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम दुखी आज कैसे हो गए, रावण के चंगुल में कैसे फंस गए। बाबा वही कह रहे हैं कि तुम काम महासूत्र पर जीत पहनोगे तब तुम उस रावण के चंगुल से निकल पाओगे। जो बहुतों को जगाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग कौन बनाता है? शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए हमें क्या करना है? फॉलो फादर करना है। यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कोई भी कर्म भोग और कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतो करना है। कर्म भोग भी आए तो अंदर वो नगाड़ा बजना चाहिए कि अब अंतिम समय आ गया, अब हमें जाना है, फटाफट चुकतू होए हमारा हिसाब किताब और हम बाबा के साथ जाएं। आज का वरदान है बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भवन। हम बालक भी है बाबा के और बालक बनकर बाबा से खजाना लेते हैं, वर्षा लेते हैं। उस वर्षे का जो बाबा से हमें खजाना मिलता है उसके हम मालिक भी हैं। लेकिन उसके लिए बाबा कह रहे हैं एक स्लोगन हमें याद रखना पड़ेगा, पाना था सो पा लिया। माने ये नहीं कि आज पाया कल खो दिया खजाना, आज अधिकारी है कल अधिकारी नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है। तो जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते, क्योंकि हम अधिकारी हो गए ना, तो अधीन कैसे होंगे। स्लोगन है योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और अव्यक्त सारे हमारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर निर्भय और निश्चिंत रहना। तो बाबा क्लियर करके एक पॉइंट से समझा रहे हैं कि हमें फेथ होना चाहिए खुद पर, अपने बाप दादा पर और अपने परिवार पर। तो जितना हम फेथफुल बनते जाएंगे, बाबा कह रहे हैं, तो सक्सेसफुल भी होते जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल हमारा पावरफुल होगा। यह है मुरली का सार। ओम शांति।